पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे बस एक ही चीज़ छाया हुआ है, वो है श्रेया हत्याकांड। क्योंकि ये मामला ही उतना ज़्यादा भयावह हो गया है। चूँकि ये मामला हाईलाइट होने का सबसे बड़ा एक रीज़न और भी आ जाता है, जिस काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र को कोई जानता नहीं था, पावर स्टार पवन सिंह के आ जाने से उस काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र को सब लोग जानने लगा। और कहीं न कहीं श्रेया जो हुआ है वो श्रेया हत्याकांड भी काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर विधानसभा के खैरा ग्राम की वो घटना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन बॉडी को कब्जे में लेके और अपना छानबीन की, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुका, और मेडिकल रिपोर्ट में कहीं न कहीं छेड़छाड़ करने की बात कही जा रही है। अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या बड़ा छेड़छाड़ हुआ है, मैं उसके कुछ पहलू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा बात यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उस मेडिकल रिपोर्ट में उस बच्ची का एज 24 साल बताया गया है, जबकि उसका जो एज है, जो सर्टिफिकेट से उसका एज प्रमाणित होता है, महज वो 16 साल की लड़की है। तो उस हिसाब से वो नाबालिग है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उसमें उसका एज 24 साल बताया गया है। उसके बाद बात आते हैं उसको बल्कि आत्महत्या का रूप डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है। अब वो कैसे, थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं। क्योंकि जब कोई भी इंसान करता है, सुसाइड करता है, तो उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा जख्मों के निशान नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि उसका बाल नापता है, यहाँ तक कि उसका जो आईब्रो है वो भी ख़त्म है, और चेहरे का तो जो हाल बिगड़ा है उस चीज़ को तो आप देख के कहीं न कहीं सिहर जाएंगे। तो आप एक बात बताइए कि जो कोई इंसान सुसाइड करने से पहले क्या वो अपने पूरे जो आईब्रो होता है उसको नोचता है, या अपने बाल को नोच के बाहर फेंक देता है? नहीं ना। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड बताया गया है। लेकिन जो वारदात पे जो डेड बॉडी कब्जे में लेके लोगों ने देखा है, उस बॉडी का जो पिक्चर आया है, उस पिक्चर को देखने के बाद साफ साफ ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं बड़े ही भयावह और क्रूर तरीके से उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ पहले किया गया है, और इसके बाद उसकी बड़े ही निर्ममतापूर्वक की गई है। और यूँ कहें कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके चेहरे को तेजाब डालकर बहुत बुरे तरीके से जलाया गया है, और जलाने के उपरांत उसके हाथ और पैर को बांध के उसको कहीं न कहीं डैम में फेंक दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहने और सुनने की चीज़ है। जो भी चीज़ें वहाँ से निकल के आती है, जो भी लोग वहाँ पे हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, उस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रशासन का जो रिपोर्ट निकल के आया है वो बिल्कुल उल्टा है। मेडिकल टीम की जो रिपोर्ट सामने निकलती हुई आ रही है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। तो अब सबसे बड़ा बात यह है कि मासूम सी दिखने वाली उस श्रेया को आखिर किससे दुश्मनी थी, क्या चीज़ें थी जो इसको लेके इतना बड़ा काम किया गया उसके साथ? कहीं न कहीं इस बात की चर्चा बड़े ही व्यापक तौर पे देखने को मिल रही है। अब एक बड़ा मामला निकल के सामने ये भी आ रहा है। पुलिस का कहना है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन में उसके कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया है, और कॉल रिकॉर्ड को खंगालने के दौरान ये पाया गया है कि वो किसी एक लड़के से बात करती थी, और लड़के से बात करने के दौरान लड़के की इच्छा नहीं थी कि हम उससे शादी करें, लेकिन ये लड़की चाहती थी कि हम उससे शादी करें, और लड़का बार बार इस चीज़ को लेकर मना कर रहा था। और मना करने के बाद वो शायद डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में होने के बाद कहीं ना कहीं वो जाके जो इंद्रपुरी डैम है उसमें जाके वो कूद गई, और कूद के अपने आप को ख़त्म कर ली। ये पुलिस का रिपोर्ट कहता है। मेडिकल का रिपोर्ट भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल के सामने आई है उस हिसाब से उस लड़की ने कूद गई है पानी में, और पानी उसके पेट में भरने के दौरान कहीं ना कहीं पानी जब वो पी ली है उसके बाद उसकी मौत हो गई है। लेकिन जो मौकाए वारदात की जो वास्तविकता है वो कुछ और ही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है वो कुछ और ही है। अब जहाँ तक उसकी माँ का कहना है कि अगर हमारी बेटी सुसाइड की है हमारे के उस डैम में, तो क्या आत्म करने के लिए वो इंद्रपुरी डैम जो कि उसके घर से 22 किलोमीटर दूर है, मतलब 22 किलोमीटर, अपने आप को मारने के लिए कोई 22 किलोमीटर दूर जाएगा? मरने के लिए तो बहुत सारा उपाय है, लोग कुछ भी कर सकता है अपने से, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले की पूरी तरीके से लीपा पोती करने का काम प्रशासन, मेडिकल टीम, या यूं कहें कि वहाँ के क्षेत्रीय जो लीडर लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो तमाम तरह के जो राजनीतिज्ञ हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े कुर्ता पहन के जो लोग वहाँ पे जाते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सारे लोग अब धीरे धीरे पहुँचना प्रारंभ हो गए हैं। यूँ कहें कि जातिवाद के जो ठेकेदार हैं वो भी अब जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और वो भी श्रेया को इंसाफ दो, श्रेया के इंसाफ के लिए हम खड़े हैं, तमाम तरह की बातें करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन श्रेया को इंसाफ मिलेगा कैसे, जब प्रशासन ही इस चीज़ को दबाने के पीछे लगी हुई है, जब शासन ही इस चीज़ को दबाने के पीछे लगी हुई है?
तो मामले का भेद खुलेगा कैसे? और जब मामले का भेद खुलेगा नहीं तो वास्तविकता तक प्रशासन पहुंचेगी कैसे? और जब वास्तविकता तक प्रशासन और शासन नहीं पहुंचेगी तो श्रेया को इंसाफ की बात करना भी एक नासमझी होगी, एक बेईमानी होगी और एक बेवकूफ़ी होगी। इस चीज़ को आप जान लीजिए। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। चूँकि पावर स्टार पवन सिंह का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कहा है, चूँकि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र की हमारी बिटिया है नवीनगर की, उसके साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह के जघन्य चीज़ किए गए और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए प्रशासन से, जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और जाँच करने के उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाए पुलिस की ओर से। इसके बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह का भी ट्वीट आता है, वो भी ट्वीट करती हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह ने ट्वीट करके ये भी कह दिया है। अब एक बात बड़ा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब श्रेया को न्याय मिले इस बात की गुहार लगा रहे हैं, इस बात के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अपनी आवाज़ रखने का काम कर रहे हैं। चूँकि वो सिर्फ और सिर्फ एक घर की, एक परिवार की बेटी नहीं थी, चूँकि वो अभय सिंह की बेटी नहीं थी, चूँकि वो एक राजपूत कास्ट की बेटी नहीं थी, बल्कि वो पूरे समाज की बेटी थी। और समाज की बेटी होने के नाते उस समाज के सारे लोग साथ उसको न्याय मिले इस बात के लिए जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी कैंडल मार्च निकाल चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी जो खबर निकल के सामने आ रही है, वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, न्यू वर्तमान सांसद कहेंगे, राजाराम सिंह कुशवाहा, वो अभी तक पीड़िता के घर नहीं गए हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीड़िता जो थी वो कहीं ना कहीं राजपूत कास्ट से बिलोंग करती है और चूंकि राजपूत कास्ट के लोग राजाराम सिंह कुशवाहा को वोट नहीं किए हैं और यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिला है, और अगर राजपूत कास्ट के लोग वोट नहीं किए हैं तो एज ए सांसद होने के नाते हम उनका कोई हेल्प नहीं करेंगे और हम उनके पास नहीं जाएंगे। ऐसा देखने को और सुनने को मिल रहा है, जो भी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। तो अब यहाँ पे जाति देख के भी राजनीति की जाएगी क्या? क्या यहाँ पे इंसानियत भी जातिवाद में बिक चुका है क्या? क्या यहाँ पे नेता का ज़मीर भी सिर्फ और सिर्फ जातिवाद में बिक चुका है क्या? क्या इंसानियत मर चुका है क्या? एक इंसान होने से पहले क्या किसी जाति में जन्म लेके आता है? सवाल तो ये भी बनता है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो आज जो निवर्तमान सांसद हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो अभी तक वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? पवन सिंह ने सिर्फ ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद अभी तक, चूँकि ये मामला 11 तारीख का है, 11 तारीख के बाद अभी तक वो उस क्षेत्र में क्यों नहीं पहुँचे? सवाल तो ये भी बनता है। उपेंद्र कुशवाहा जो अपने आप को जाति का ठेकेदार कहते थे, कुशवाहा जाति के वोट को लेके वो अपना वर्चस्व उस लोकसभा क्षेत्र में स्थापित कर चुके थे पीछे से, तो आखिर फिर वो वहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? सवाल तो बनता है। और जब सवाल आता है तो अब वहाँ पे इस बात को लेके बड़े बड़े जो जाति के ठेकेदार लोग हैं, चाहे वो हम लवली आनंद की बात करें, चाहे हम आनंद मोहन सिंह की बात करें, चाहे और भी जो राजपूत समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो जाके वहाँ पे पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का गुहार लगा रहे हैं। पहुँचना भी चाहिए, ये आपकी मानता है कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं और पीड़िता के घर जाके पीड़ित परिवार के साथ आप खड़े मिलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको उस समाज के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ, उस श्रेया के माँ बाप के साथ न सिर्फ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, बल्कि ज़रूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी अनंत काल तक करना पड़ेगा, जब तक दोषी को सज़ा नहीं मिल जाता है। सवाल ये भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बने हुए हैं उसी अपडेट को लेके, और क्या चीज़ें निकल के सामने आती है उस चीज़ को लेके हम अपनी राय और हम अपनी प्रतिक्रिया या फिर हमारे जो भी वहाँ पे सूत्र हैं वो सब पल पल अपडेट देते रहेंगे, और फिर नेक्स्ट अपडेट लेके हम जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।